जुबैर के खिलाफ आपको कुछ मिला नहीं, चार्जशीट में वो है नहीं। हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से एक सीधा सवाल किया कि आखिर जिसने तूफान मचाया वो कहां है। कोर्ट का सवाल था कि हमें यह भी देखना है कि जगदीश सिंह नाम का शख्स कहां है। दिल्ली पुलिस ने उस तक पहुंचने के लिए कितने हाथ पैर मारे हैं, पुलिस उस तक नहीं पहुंच पा रही तो इसकी वजह क्या है। नमस्कार दोस्तों, मैं सौम्या मिश्रा, लाइव टीवी इंडिया में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारे यहाँ पुलिस के कारनामे और गोदी मीडिया की बेशर्मी एक दूसरे को कंपटीशन देने में लगे रहते हैं। अब ये बात मैं क्यों कह रही हूँ, ये आपको पूरी खबर जानने के बाद पता चल जाएगी। ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर के मामले में दिल्ली पुलिस को हाई कोर्ट में उस समय नीचा देखना पड़ा जब अदालत ने पूछा जिस शख्स के ट्वीट से तूफान खड़ा हुआ है आखिर वो कहां है। कोर्ट का दिल्ली पुलिस से सीधा सवाल था कि जगदीश सिंह के खिलाफ आपने क्या एक्शन लिया है ये बताएं। दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस अनूप भंवानी का पुलिस से सवाल था कि आपने तमाम तरह की जांच कर ली, आपको ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक के खिलाफ कुछ भी नहीं मिला। इसी वजह से जो चार्जशीट आपने दाखिल की उसमें कहीं भी मोहम्मद जुबैर का नाम नहीं डाला गया है। लेकिन इतने से ही बात पूरी नहीं हो जाती, हमें यह भी देखना है कि मामला आपने अंजाम तक सही तरीके से पहुंचे। हमें यह भी देखना है कि जगदीश सिंह नाम का शख्स कहां है जिसने ये पूरा का पूरा ड्रामा क्रिएट किया है। दिल्ली पुलिस ने उस तक पहुंचने के लिए कितने हाथ पैर मारे, पुलिस उस तक नहीं पहुंच पा रही तो इसकी वजह क्या है। अब दोस्तों, ये सारे सवाल जो उठाए गए हैं हाई कोर्ट में, इसमें से एक भी सवाल ऐसा नहीं है जिसका जवाब पुलिस दे सके। आखिर दिल्ली पुलिस ऐसे काम करती क्यों है जिसके जवाब वो देने में सक्षम ही नहीं हो पा रही। जब गिरफ्तारी करने की बात आती है तो जुबैर के मामले में पुलिस तुरंत ही जाकर गिरफ्तारी करने के लिए पहुंच जाती है, लेकिन जब बात सवालों के जवाब की आती है तो आखिर उन्हें पीछे कदम क्यों लेना पड़ता है। दोस्तों, 2017 में जुबैर ने प्रतीक सिन्हा के साथ मिलकर ऑल्ट न्यूज को फैक्ट चेक वेबसाइट के रूप में लॉन्च किया था, जिसके बाद जुबैर के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने 6 अगस्त 2020 को उनके एक ट्वीट का हवाला देते हुए एनसीपीसीआर की शिकायत का मामला दर्ज किया था। जुबैर ने अपने विवादास्पद ट्वीट में एक ऑनलाइन झगड़े के दौरान एक नाबालिग लड़की की तस्वीर ब्लर करके शेयर की और उस शख्स से सवाल किया कि वो अपने ट्वीट में आपत्तिजनक चीजें कह रहा है, वो भी तब जब उसकी प्रोफाइल में उसकी पोती या बेटी की तस्वीर है। जुबैर ने कहा था कि वो शख्स कम से कम पोती की तस्वीर को अपने हैंडल से हटा ले, और इसके तुरंत बाद दिल्ली पुलिस ने जुबैर के खिलाफ पॉक्सो एक्ट और आईटी एक्ट की कई धाराओं के तहत केस दर्ज कर दिया था। दोस्तों, पूरा मामला देखिए, क्या इसमें कहीं भी ऐसा नजर आ रहा है कि गलती मोहम्मद जुबैर की थी या फिर इस मामले पे किसी तरह की कोई कार्रवाई होनी थी। ये एक बहुत ही जेन्युइन सी बात थी, जेन्युइन सा ट्वीट था जो उन्होंने कहा था कि ऑब्वियसली आप अपने घर की किसी बेटी या किसी और की भी शक्ल लगाकर, भले ही आपका पोता ही क्यों ना हो, वो तो पोती की बात थी इस मामले में तो, लेकिन अगर पोता भी हो तो आप किसी और की शक्ल लगाकर उसकी शक्ल के ऊपर उन ट्वीट्स को क्यों आप डालेंगे। आपको नहीं लगता कि इस तरह की चीजें गलत है, और इस पर सवाल अगर उठाए उन्होंने तो ये सवाल कहां से गलत थे। हालांकि केस दर्ज होने के बाद में जस्टिस योगेश खन्ना ने जुबैर को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दे दी थी, मगर बड़ी आश्चर्य की बात है दोस्तों कि जब गिरफ्तारी हुई तो सारी मीडिया लाइन लगाकर खड़ी थी, मगर जब आज कोर्ट की फटकार पड़ रही है तो सारे के सारे एक अलग ही लाइन में खड़े हो गए हैं, जैसे हमें तो कुछ पता ही नहीं है, हम तो इस खबर के बारे में बिल्कुल नहीं जानते, क्योंकि इसमें कुछ भड़काऊ धार्मिक कट्टरतावाद वाला ऐसा कुछ नहीं है ना जिससे टीआरपी बढ़े कि वो इस खबर को लोगों को बताएं और लोगों में आग जलाएं, लोगों को भड़काएं। जैसे उदाहरण के लिए अगर मैं ले लूं तो अमन चोपड़ा को हाल में ही ले लीजिए आप, नाम अमन यानी शांति सुकून, मगर न्यूज 18 के अमन चोपड़ा की तो वैरायटी ही अलग है, क्योंकि जिस तरह के शो वो करते हैं और लोगों को भड़काने का काम करते हैं, वैसे में तो वो अपने नाम का ठीक विपरीत काम करते हैं।
दोस्तों, जिस तरह की चीजें अमन चोपड़ा अपने डिबेट्स में दिखाते हैं, उसे लेकर एक बड़ा फैसला सामने आया है। उनकी इन्हीं हरकतों और प्रोग्राम की वजह से उनके 5 भड़काऊ डिबेट शो को लेकर उन्हें फाइन लगाया गया है। एक के लिए 50,000 और एक के लिए 20,000 का भी आया है फाइन। यानी कि सोचिए कितना ज्यादा है। इतना ज्यादा फाइन भरते भरते कहीं अंबानी जी का चैनल बिक न जाए दोस्तों। यानी इतने बड़े भड़काऊ बयानबाजी करने के बाद, डिबेट शो में करने के बाद, जो कि डिबेट शो न जाने देश के कितने जगहों पे देखे जाते हैं, और जो हाईएस्ट टीआरपी में फिलहाल आपको पता होना चाहिए कि पिछले हफ्ते की अगर टीआरपी रेट को देखा जाए तो न्यूज 18 आज तक से भी ऊपर चल रहा है। और इस हालत में भी वो इस तरह की भड़काऊ चीजें दिखाते हैं सिर्फ टीआरपी के लिए। क्या उनको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि जो लोग देखते हैं, जिसकी वजह से वो उनमें क्रोध बढ़ता है, वो भड़कते हैं धर्म को लेकर के, इस तरह की चीजें समाज में फैलती हैं, इससे गलत चीजें फैलती है समाज में इन डिबेट्स को के कारण। इस तरह की चीजों को ही रोक लगाने के लिए इस फाइन को लगाया गया है और इसके साथ ही उन्हें फटकार भी लगाई गई है। मगर दोस्तों, जितना काम किया गया है, जितना गलत काम किया गया है, उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कितनी बड़ी सजा मिली है। मतलब होता है ना, घर में बच्चे अगर कुछ तोड़ दें, बड़ा सा वास या कुछ तोड़ दें अगर गमला, तो मम्मी आती है दूर से एकदम डंडा लेकर, बट पास में आते ही वो गाल पे एकदम ऐसे हल्की सी थप्पी मार देती है। तो वही थपकी पड़ रही है न्यूज 18 वालों को। दोस्तों, अब मुझे लगता है कि आपको समझ आ गया होगा कि आखिर मैंने शुरुआत में क्यों कहा था कि पुलिस के बीच और गोदी मीडिया के बीच एक कंपटीशन चलता रहता है कि आखिर कौन कितना बेकार काम कर सकता है। मैं ये नहीं कहती कि पुलिस गलत काम करती है, पुलिस अपनी ओर से पूरी मेहनत करती है और पुलिस को जो ऊपर से ऑर्डर्स आते हैं वो वही करती है, लेकिन मीडिया वो काम क्यों करती है? क्या मीडिया का काम यही रह गया है आज के जमाने में? मीडिया का काम होता है सरकार की खामियों को निकालना, क्योंकि उसके प्लस पॉइंट बताने के लिए सरकार खुद हाजिर है। मगर उन चीजों को छोड़कर मीडिया आजकल क्या कर रही है? मीडिया कर रही है धर्म को दिखाने का काम, धर्म की कट्टरता को दिखाने का काम, लोगों को भड़काने का काम। और इसकी वजह से समाज में बहुत ही गलत असर पड़ रहा है। ना ही सिर्फ बड़े बुजुर्गों के बीच वो चलता है, बल्कि जो यंगस्टर्स हैं, यंग लोग देखते हैं इन चीजों को, उन पे भी इसका गलत असर पड़ता है। दोस्तों, आपकी इस पूरी वीडियो पर क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।